लेकिन इससे भी कोई फायदा नहीं हुआ। लड़के ने फायर एक्सटिंग्विशर उठाया और दूसरे लड़के पर लगातार वार करने लगा। कई बार हमला करने के बाद आखिरकार वह उसे नीचे गिराने में सफल हो गया, लेकिन कुछ ही पल बाद वह लड़का फिर उनके पीछे पड़ गया और कॉरिडोर के बीचों बीच उन्हें घेर लिया। तभी दोनों को याद आया कि वे साधारण इंसान नहीं बल्कि म्यूटेंट हैं। उन्होंने लड़की से अपनी शक्ति सक्रिय करने के लिए कहा। अब उनके पास अपनी ताकत का इस्तेमाल करके भागने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। लड़के का शरीर कांपने लगा और उसमें से जबरदस्त ऊर्जा निकलने लगी। एक ही झटके में उसने सामने का रास्ता तोड़ दिया। इसी बीच कई अजीब घटनाएं एक नई लड़की डैनी की ओर इशारा करने लगी। उसके स्कूल में आने के बाद से ही उसका व्यवहार बाकी म्यूटेंट्स से बिल्कुल अलग था। खुद डैनी भी नहीं जानती थी कि उसकी असली सुपर पावर क्या है। मिक उसे बिल्कुल पसंद नहीं करता था। स्कूल खत्म होने के बाद उसने डैनी के साथ मजाक करने की योजना बनाई। उसने झूठ बोलकर कहा कि अगर वह अभी स्कूल से बाहर नहीं निकली तो फिर कभी बाहर नहीं जा पाएगी। डैनी ने जैसे ही खुला हुआ गेट देखा वह दौड़ पड़ी, लेकिन कुछ ही दूर जाकर वह एक अदृश्य दीवार से टकरा गई। तब उसे पता चला कि पूरे स्कूल को प्रिंसिपल डीन की शक्ति ने एक अदृश्य ऊर्जा ढाल से घेर रखा है। उस दीवार को कोई पार नहीं कर सकता था, न बाहर जा सकता था, न अंदर आ सकता था। धोखा समझते ही डैनी गुस्से से भर गई। उसका मन हुआ कि मिक को पकड़कर अच्छी तरह पीटे, लेकिन वह बेबस होकर जमीन पर घुटनों के बल बैठ गई और अपना गुस्सा वहीं निकालने लगी। वापसी के रास्ते में उसकी मुलाकात कैनन से हुई। कैनन अपनी शक्तियों पर पूरी तरह नियंत्रण नहीं रख पाती थी, इसलिए वह हर दिन चट्टानों के बीच उड़ने की प्रैक्टिस करती थी। रात होते ही डैनी को एक भयानक सपना आया। उसे अपने बचपन की वह दर्दनाक घटना याद आ गई जब उसके पिता की हत्या हुई थी। उसी समय मॉनिटर पर उसकी मानसिक शक्ति का स्तर तेजी से बढ़ने लगा। उधर कैनन को भी आसपास कुछ अजीब महसूस हुआ। वह कांपते हुए वॉशिंग मशीन की ओर बढ़ी, लेकिन अचानक वह उसी खदान के मैदान में पहुंच गई जहां उसके पिता की मौत हुई थी। उसने अपने पिता को देखा, जिनकी आंखों से खून के आंसू बह रहे थे। उसे एहसास हुआ कि उसी की अनियंत्रित शक्ति के कारण खदान धंस गई थी और उसके पिता की जान चली गई थी। अगले ही पल एक जबरदस्त ताकत ने कैनन को दूर हवा में उछाल दिया। अगले दिन डैनी और मिक के बीच फिर झगड़ा हो गया। लड़ाई के दौरान डैनी ने हथौड़े जैसी तेज रफ्तार से वार किया। मिक की तलवार उसके सिर के ऊपर से निकल गई। उसने तुरंत अपना मैकेनिकल हाथ और चमकती हुई ऊर्जा तलवार निकाल ली और तेजी से डीन के ऑफिस की ओर भागा। डीन ने दोनों को रोकते हुए कहा, तुम नियम जानते हो, यहां कोई अपनी शक्तियों का इस्तेमाल नहीं करेगा और बिल्कुल भी लड़ाई नहीं होगी। इसके बाद दोनों को एक ही सेल में बंद कर दिया गया, लेकिन इसी दौरान उस जगह का माहौल धीरे धीरे डैनी के दिल में छिपे अंधेरे साए को जगाने लगा।